यहाँ पर ये मदानी आप जो देख रहे हैं, इसकी मोटर बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। ख़राब बोले तो इसकी वाइंडिंग जल चुकी है। अब यहाँ पर इसको हमने रिपेयर करना है, तो सबसे पहले इसे खोलना पड़ेगा। इसके जितने भी स्क्रू हैं ये सब खोलने पड़ेंगे। उससे पहले इसकी बॉडी वगैरह मैंने उतार के किनारे कर ली है। जो मेन चीज़ होता है वो मोटर को चेंज करने का रहता है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसको मैं खोल लेता हूँ। तो 4 स्क्रू रहते हैं, इसको आप प्लस वाले स्क्रू ड्राइवर से आसानी से खोल सकते हैं। इसे मैंने पहले से खोल के रखा हुआ था। जो मेरा मेन मकसद है इस वीडियो को बनाने का, वो इसमें मोटर कैसे फिट की जाती है। मेन चीज़ यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, ये मोटर यानी कि वाइंडिंग का जो पूरा फील्ड वगैरह इसमें कैसे फिट किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर चारों के चारों स्क्रू खुल चुके हैं, और ये अगर ये आपका ना खुले तो यहाँ पर आप हल्का सा हथौड़े से मार सकते हैं। ज़्यादा जोर से मारेंगे तो टूट जाएगा, हल्का सा मारेंगे, ठीक है, आपका ये आसानी से खुल जाएगा। इसको रख लीजिए किनारे पे। अब मेन मुद्दा होता है इसको निकालने का। यहाँ पर आपको दिखा सकता हूँ, इस तरीके से जला है। इसका स्टार्टिंग वाइंडिंग जल चुकी है, तो यहाँ पर ये वर्क नहीं कर रही है, मतलब हाथ से घुमाने पर वर्क कर रही है। हल्का फुल्का रहता तो आसानी से बन जाता, लेकिन यहाँ पर ये जल चुकी है, तो इसे हमने चेंज ही करना। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अलग अलग वायर देख सकते हैं, ये जल चुकी है, तो इसे हमने चेंज करना है। अब इसको खोलने के लिए आपने कुछ टूल्स खरीदने होंगे या फिर आपके पास पड़े होंगे, अच्छी बात है। देखिए ये आप देख रहे हैं ना, इसका जो इस तरीके का ये फिरका टाइप का है, इसका जो ये वाला डंडा रहता है, अगर आपके पास पुराना पड़ा हो, ये मथनी भी बोल सकते हैं, काफ़ी सारे लोग इसे मथनी भी बोलते हैं, तो उसका यहाँ से यहाँ तक का जो डंडा होता है ये आपके काम में आ सकता है। मतलब कोई पुराना डंडा आपके पास पड़ा हो या फिर पुराना आपके पास पड़ा हो, जैसे कि मेरे पास पड़ा है, तो ये काम में आ जाता है। तो इससे हम इसे निकालेंगे। यहाँ पर ठोकना है, यहाँ पर ठोकना है, यहाँ पर चारों दिशाओं में ठोक के इसको निकालना है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसे पैर के बीच में फंसा लिया है। आपके पास कोई ऐसा सांचा हो तो उसमें फंसा सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से आपने इस तरीके से चारों दिशाओं में मारना है, ठीक है, ऐसे करके, थोड़ा ऐसे और ऐसे करके मार के इसको निकाल लेना है। तो इस तरीके से निकल जाता है। और एक चीज़ आपने ध्यान देनी है, हाथ पैर बचाने हैं, कहीं पर लगनी नहीं चाहिए। और दूसरी चीज़ है, यहाँ पर ये भंगार का रहता है, ये टूट जाता है, इसे थोड़ा सा केयरफुली आप निकालेंगे, ठीक है। कहीं भी मेटल में आप हथौड़े से वगैरह से नहीं मारेंगे। तो यहाँ पर इसे आप परचेज करके ले आइए। अगर ये नहीं लाना चाहते हैं तो इसको आप रिवाइंड करवा लीजिए, वाइंडिंग हो जाती है। आपके यहाँ पता नहीं क्या रेट है वाइंडिंग का, तो इसे वाइंडिंग करवा लीजिए, उसके बाद आप इसमें फिक्स करेंगे। अब देखिए इसको ऐसे करना है फिट या ऐसे, ये चीज़ आपने ध्यान देनी है। जल्दबाजी में कोई काम ना करें, इसको इस तरीके से आपने फिट करना है। तो इस तरीके से फिट करना है, और यहाँ पर वही हथौड़े से पीटना है। इतना नहीं मारना है कि यहाँ तक पूरा वाइंडिंग का ये पूरा पोर्शन यहाँ तक आ जाए, ऐसा नहीं करना है। यहाँ तक खाँचे बने रहते हैं, तो खाँचे तक आपने इसको ठोकना है, ठीक है। अगर आप इसको टेढ़ा मेढ़ा ठोकते हैं तो होगा क्या, यहाँ पर रूटर अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा। तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब देखिए अभी सेटअप पर नहीं हूँ, अभी बाहर हूँ, इसलिए आपको यहाँ पर इस तरीके से देखने को मिल रहा होगा बैकग्राउंड। और काफ़ी सारे सब्सक्राइबर की डिमांड थी कि सर जो भी आप काम करते हैं सभी चीज़ का वीडियो बना के डाल दीजिए, उससे कुछ ना कुछ नॉलेज हमें मिलती रहेगी। तो यही मैं कर रहा हूँ, तो आप ज़रूर सीख सकते हैं। अभी इसमें बताऊँगा 3 जो वायर है ना, इसमें स्टार्टिंग, रनिंग और आपकी कॉमन वाली कौन सी, इसे कैसे पता करेंगे आप। तो सबसे पहले आपको इसमें बैठाने का काम बताता हूँ। और यहाँ पे इसे लगाते समय एक चीज़ आपने बहुत ज़्यादा ध्यान देनी होगी। देखिए निकालते समय आपको ये जो आपने इस तरीके से ठोका था वो किनारे में रख के ठोका था, अब लगाते समय भी बिल्कुल किनारे पे करना है। अगर गलती से ये रपट के आपका इस वाइंडिंग वाली एरिया में आ जाता है, देखिए इस एरिया में या फिर किसी एरिया में ठोकते समय आ जाता है, तो होगा क्या, आपकी वाइंडिंग का एक भी वायर कट के आपकी वाइंडिंग ख़त्म हो जाएगी, आपका ये दोबारा से वाइंडिंग कराना पड़ेगा। इसलिए ये चीज़ आपने बहुत ही केयरफुली करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल किनारे में आपने ठोकना है। ज़्यादा जोर आपको इस जगह पे लगाना है जहाँ पर इसके स्क्रू वगैरह लगते हैं ना, जहाँ पर इसके खाँचे रहते हैं फंसने के, 1 2 3 एंड 4, इस पोजीशन में आपको किनारे में लगा के ठोकना है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने इस जगह पे चोट मारनी है हल्का सा, वैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ के, ठीक है। ध्यान रखिएगा वाइंडिंग पे बिल्कुल ना लगे। वाइंडिंग पे लगता है तो समझ लीजिए आपकी वाइंडिंग ज़रूर कटेगी या फिर डैमेज हो सकती है। तो इस तरीके से आप इसको बिल्कुल खांचे में फंसा लीजिएगा। बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ। और दिनों होता था कि ना, वॉइस रिकॉर्डिंग में बाद में करता था जब कहीं भी बाहर को कोई भी काम करने जाता था, लेकिन यहाँ पर मैं लाइव रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ क्योंकि इससे टाइम बच जाता है
और लाइव आपको सिखाने का या फिर एक्यूरेट बताने का मौका भी मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर शायद आपको दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पर ये देखिएगा, इसमें ये देखिए इसके खांचे बने हुए हैं, तो जितना आप ठोकेंगे लास्ट उसी खांचे तक ये बैठेगा। तो चारों खांचों में ये एंड में इसको बैठा दीजिए, अच्छी तरीके से फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा और बचा हुआ है और यहाँ पर भी थोड़ा सा और बचा हुआ है। और ये लगाने से पहले आप मोटर अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए। जब भी आप परचेज करते हैं ना, मोटर को चेक जरूर कर लीजिएगा। काफ़ी सारे लोग चेक नहीं करते हैं, तो यहाँ पर चेक कर लेना। यहाँ पर फाइनली ये हो चुका है। अब देखिए 1 और 2 यहाँ पर थोड़ा सा बचा हुआ है, मैंने देखा तो थोड़ा सा बचा हुआ है। 1-2 बार हथौड़े से 1-2 बार इसको ठोक लेता हूँ, फिर ये फाइनल लग जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे अब इसको चेक कर लेता हूँ। तो फाइनल ये अपनी जगह पे बैठ चुका है। एक बार एग्जांपल के लिए मैं एक रूटर यहाँ पर, जो रूटर यहाँ पर इसके साथ लगता है, उसको लगा के घुमा लूँगा, देख लूँगा कि रूटर यहाँ पर टाइट तो नहीं हो रहा। तो यहाँ पर देखिए रूटर बिल्कुल बढ़िया तरीके से घूम रहा है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने करना क्या है, यहाँ पर जो आपको वायर मिली हैं इनको आप इस तरीके से निकालेंगे, जो गांठ लगी हुई है ना, आसानी से इसको खोल लेंगे और उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से आप इसको लगा लीजिए और इस रूटर को आप अपनी जगह पे बैठा दीजिए। अगर आपको रूटर थोड़ा सा टाइट लगता है तो यहाँ पर हल्का सा ग्रीस व्रीस कर सकते हैं। और ये बैरिंग वाली मोटर है तो काफ़ी अच्छी है, इसमें ज़्यादा शिकायत नहीं आती, बस बैरिंग की शिकायत आती है। बैरिंग इसमें चेंज कर लेने का है। अब इसको बिल्कुल लगा लिया है। अब यहाँ पर जो 4 स्क्रू मिले हुए थे उसको मैं जल्दी से कस लेता हूँ। अब यहाँ पर ये सेट हो चुका है, रूटर भी घुमा के देख लिया, बिल्कुल अपनी स्पीड में है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके कनेक्शन की बात आती है, कैपेसिटर को कहाँ पे लगाना है और रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन कौन सा है। तो पहले यहाँ पर सब कुछ क्लियर कर लूँ। और यहाँ पर इस वायर को हाँ छीला हुआ है, तो यहाँ पर 3 वायर मिलती हैं। अब यहाँ पर नॉर्मली ज़्यादातर जो रेड वाली वायर देते हैं वो कॉमन पे देते हैं और ये रनिंग और स्टार्टिंग के लिए अलग अलग यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी की रेंज पे रख लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कंटिन्यूटी की रेंज में सेट है। तो यहाँ पर देखिए 0-0 आ रहा है। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था, रेड वाली कॉमन के लिए यहाँ पर दिए रहते हैं, तो मेरे हिसाब से रेड वाली कॉमन है। तो यहाँ पर एक बार कॉमन में मैं ये ब्लैक को यहाँ पर रख के चेक करूँगा। ठीक है, ब्लैक को रख लिया है और यहाँ पर येलो वाली को टच करता हूँ। तो यहाँ पर रीडिंग कितनी आ रही है, 275। ठीक है, कितनी आ रही है, 275। और ब्लू वाली में टच करते हैं तो कितनी आ रही है ब्लू में, तो यहाँ पर ब्लू में कुछ नहीं दिखा रहा। 1 मिनट, एक चीज़ है, मल्टीमीटर पर आपको कोई भी रीडिंग नहीं आती है, सॉरी यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ पर कितना दिखा रहा है, 348, मतलब टोटल मिला के ये हमारी, जिसमें ज़्यादा रीडिंग आती है वो हमारी किसकी रहती है, वो हमारी रहती है रनिंग की, और कम रीडिंग स्टार्टिंग की। ठीक है, कम रीडिंग स्टार्टिंग की और ये रनिंग की। और एक चीज़ आपको बता दूं, अगर आपको मल्टीमीटर में कुछ भी रीडिंग ना दिखाई दे तो आपने करना क्या है, आपने इसको सीरीज लैंप में टेस्ट करना है। अब यहाँ पर देखिए, अगर कॉमन को छोड़ के हम इन दोनों में टेस्ट करें तो यहाँ पर आपको दुगनी रीडिंग मिलनी चाहिए। जैसे कॉमन के साथ येलो में आपको 285 या चलिए एग्जांपल के लिए 300 मिल रही है, और कॉमन के साथ स्टार्टिंग में आपको मिल रही है 300, रनिंग में मिल रही है 300। तो रनिंग और स्टार्टिंग में अगर हम कॉमन को छोड़ के रनिंग और स्टार्टिंग में ही सिर्फ चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको दुगनी रीडिंग मिलनी चाहिए। दुगनी बोले तो 300 गुणा 300, 300 गुणा 2, 600। ठीक है, तो कॉमन को छोड़ के अगर रनिंग और स्टार्टिंग की चेक करेंगे तो 600। अगर आपको पता नहीं है कॉमन कौन सी है, एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं, आपको पता नहीं है कॉमन कौन सी है, किन्हीं 2 वायरों पे आप रीडिंग चेक कर लेंगे। देखिए हमने चेक कर ली, तो आपको कितनी मिली हमें, 900, 950 के आसपास मिल रही है। इसे हम याद करके रख लेंगे, 900, 950। फिर किसी एक वायर को उठाएंगे, फिर किसी एक वायर को उठाएंगे, उसके साथ दूसरी वायर को टच करके देखेंगे तो वहाँ पर कितनी मिल रही है हमें, 200, कितना 200, चलिए 300 मान के चलते हैं, 300 मिल रही है। तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा 2 वायरों पर, जिन 2 वायरों पर सबसे ज़्यादा रीडिंग मिलती है वो आपकी रनिंग और स्टार्टिंग की होती हैं, तो उनको आप अलग कर लीजिए। बाकी जो बची वो कॉमन की है। कॉमन की आप रनिंग और स्टार्टिंग में आपको कैपेसिटर को लगाना है। ठीक है, रनिंग ये है, स्टार्टिंग ये है,
तो जो रनिंग की होती है, स्टार्टिंग की होती है, उनमें हमने कैपेसिटर को यूज करना है। ये देखिए कैपेसिटर को आप इधर पे लगा लीजिए और यहाँ पर जो कॉमन बची, यहाँ पर आप कॉमन में क्या दे देंगे, आपकी जो न्यूट्रल या फिर फेज आ रही कोई सी भी आप दे देंगे, क्योंकि यहाँ पर फेज न्यूट्रल अगर आप नॉर्मल अगर प्लग का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें फेज न्यूट्रल वगैरह कुछ नहीं होता। इसको आप ऐसे भी डाल सकते हैं, ऐसे भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 3 वाला यूज़ कर रहे हैं उसमें फेज न्यूट्रल या फिर लाइव न्यूट्रल आपका महत्व रखता है। अब यहाँ पर रनिंग स्टार्टिंग में आपने कैपेसिटर लगा लिया है। अब रनिंग और ये दो जो आपकी वायर बची हैं कैपेसिटर वाली, इसको आपने किस में लगाना है, जो आपका 2 वे स्विच होता है, 2 वे स्विच के इधर उधर आपने रनिंग और स्टार्टिंग की जो कैपेसिटर वाली वायर है ना, वो 2 वे स्विच के इधर उधर लगा लेनी है। 2 वे स्विच बोले तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो उल्टा सुल्टा वाला बटन होता है ना, उल्टा सुल्टा वाला बटन, उसके 2 में इधर उधर लगा लेना है। बीच में आपका जो ये जो मेन्स वायर आएगी है उसकी कनेक्शन बता दो। जो मेन की वायर है उसके कनेक्शन एक तो 2 वे स्विच के, एक वायर 2 वे स्विच के बीच में चला जाएगा, एक आपका इस स्विच में चला जाएगा। तो अब आपको इसके कनेक्शन तो मालूम हो गए। अब वहाँ पर नॉर्मली आपको एक एग्जांपल के लिए एक और कनेक्शन बता देता हूँ मैं, ठीक है। एग्जांपल के लिए आपकी ये लाइव और न्यूट्रल वायर है। एग्जांपल के लिए ये लाइव है, ये न्यूट्रल है। तो लाइव वायर को आप जोड़ देंगे इधर पर, किसमें, जो कॉमन है उसमें जोड़ लेंगे ऐसे एग्जांपल के लिए, ठीक है। स्टार्टिंग की और रनिंग की जो वाइंडिंग जो हमारी कैपेसिटर से अटैच्ड है वायर, ठीक है, उसको आपने किस में जोड़ना है, उसको आपने 2 वे स्विच के बीच में जोड़ना है। इसको 2 वे स्विच एग्जांपल के लिए मान के चलिए, 2 वे स्विच में 1 2 3, 2 वे स्विच के एक लास्ट में ही लग जाएगा, एक लास्ट में लग जाएगा, बीच में आपका यहाँ पर ये जो आपकी न्यूट्रल वायर रखी वो लग जाएगी। जब 2 वे स्विच को इस तरफ ऑन करेंगे तो इधर को घूमेगा, उधर को ऑन करेंगे तो वो घूमेगा। अब यहाँ पर जल्दी से मैं इसके कनेक्शन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इसके कनेक्शन कर लिए, अच्छी तरीके से आप इसको समझ लीजिए, ठीक है। ये मेन की वायर रखी है, मेन की वायर कहाँ पर गई है ये आपको बता देता हूँ। मेन की वायर एक वायर गई है आपकी स्विच पे लाइव वायर, एक वायर आपकी 2 वे स्विच के बीच में गई है। आपको इंडिकेट करके दिखाऊं, काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आता है, काफ़ी लोगों को समझ में आ जाता है, तो मैं इस तरीके से बताता कि आप लोग अच्छी तरीके से समझ जाए। जो यहाँ मेन से वायर आई ना, एक वायर गई आपकी इस स्विच के ऑन ऑफ स्विच के एक में, और दूसरी वाली गई है 2 वे स्विच के बीच में, ठीक है। ये हो गया हमारी मेन वायर के कनेक्शन। अब वहाँ से 3 वायर जो आ रखी हैं, ये जो आपकी कॉमन थी, कॉमन बोले तो रेड थी, वो आपकी अटैच होगी इस स्विच के यहाँ पर, ये देखिए अटैच होगी यहाँ पर। और बाकी जो आपकी कैपेसिटर से अटैच्ड हैं, रनिंग और स्टार्टिंग जो कैपेसिटर से अटैच्ड हैं, वो आपकी ये देखिए 2 वे स्विच के यहाँ पर और यहाँ पर लग गई है। बस इसके इतने ही कनेक्शन होते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं इसको पैक कर लूँ, फिर आपको टेस्ट करके दिखा दूंगा। तो दोस्तों फाइनल इसको फिट कर चुका हूँ, अब इसकी टेस्टिंग की बारी है। तो चलिए मैं इसको ऑन करता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये चल पड़ा। अब मैं इसको दूसरी साइड को घुमाता हूँ, देखिए ये देखिए, ये देखिए। तो फाइनली हमारा चल पड़ा। तो ये वीडियो पसंद आई हो या फिर कुछ भी सीखने के लिए मिला हो तो यार लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको इससे भी बेटर चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।